अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बाय पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक पढ़ेंगे। ये एक मजमून है। क्या है ये? मजमून है, ठीक है। और किसने लिखा है? ये लिखा है सैयद सुलेमान नदवी ने। तो ये क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्ज़ाम में कि बाय पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक क्या है? मजमून है, नावल है, अफसाना है, ये नज़म है। तो आप क्या बोलोगे? ये एक मजमून है। जो और ये भी क्वेश्चन आता है कि बाय पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? सैयद सुलेमान नदवी ने। ये आपको याद रखना है। इसमें मजमून निगाह सैयद सुलेमान नदवी ने क्या किया है? कुछ लफ्ज़ पुराने उठाए हैं, कुछ वर्ड्स पुराने उठाए हैं और उसकी तहकीक की है कि कहाँ से लिया है और इसका क्या मीनिंग है और हम लोग अभी इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यही तहकीक की है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? आप लोगों को क्या लगता है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा खाना हो सकता है? बताइए। लोग अपने अपने तजर्बा और आदत के मुताबिक इसके कई जवाब दे सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं सैयद सुलेमान नदवी कि लोग अपने तजर्बे और आदत के मुताबिक कई जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरा ख्याल है वही अक्सरों का है। उनको क्या लगता है कि जो मेरा ख्याल है वही दूसरों का भी है। अक्सरों मतलब कि ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है। यानी ये कि खानों में सबसे ज़रूरी खाना नाश्ता है। क्या कह रहे हैं कि ज़रूरी खाना कौन सा है? नाश्ता है। कौन कह रहे हैं? सैयद सुलेमान नदवी। सुबह सवेरे उठकर मुंह में कुछ पड़ जाने से सारे दिन के लिए ढाढ़स हो जाती है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि सुबह का जो नाश्ता होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि वो नाश्ता करके हमें ताकत और क़ुव्वत मिलती है, ठीक है। वो अगर अच्छे से नाश्ता किया होगा तो एनर्जी रहेगी हमारे अंदर, तो हम अच्छे से दिन का काम अच्छे से कर सकेंगे और काम करने में मन लगेगा अगर हमें एनर्जी अच्छी मिलेगी। ये अजीब बात है कि नाश्ता के लिए अक्सर जवानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन गई है। ये अजीब बात है कि नाश्ता के लिए अक्सर जवानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन गई है कि भूख तोड़ना कि नाश्ता क्या है कि भूख तोड़ने की चीज़ है, मतलब भूख को ख़त्म करते हैं। ये कह रहे हैं अक्सर जवानों में, मोस्टली लैंग्वेज में, ठीक है। मैं दो जुबानें जानता हूँ, एक पूरब की एक पश्चिम की। क्या कह रहे हैं? कौन सी जुबान जानता हूँ? पूरब और पश्चिम की। पूरब की जुबान कौन सी हुई? पूरब में कौन रहते हैं? पूरब में हम लोग रहते हैं, जैसे इंडिया हो गया, ओके, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया। ये सब जो क्या हैं पूर्वी इलाके हैं, ओके। और पश्चिम की यानी अरबी, अंग्रेजी, दोनों में यही बात है। पश्चिम की जुबान में से कौन सी इनको आती थी? अरबी और अंग्रेजी, ठीक है। इससे समझता हूँ कि और जुबानों में भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। अरबी में इसको फतूर कहते हैं। फतूर किसको कहते हैं? नाश्ते को। अरबी में फतूर। फतूर किसे कहते हैं? नाश्ते को। ठीक है। अरबी में फतूर किसको कहते हैं? नाश्ता में। देखो ये भी आ सकता है कि फतूर किसे कहते हैं? तो नाश्ता को कहते हैं। तो ये भी आ सकता है फतूर को कौन सी जुबान से लिया गया है? अरबी में है, ठीक है। फतूर को कौन सी जुबान में बोला जाता है? अरबी में बोला जाता है। इसी से मुसलमानों का अफ्तार निकला। जो हम लोग रोज़ा रखते हैं तो कहते हैं ना अफ्तारी का टाइम हो गया, अफ्तार कर लो, है ना। इफ्तार क्या होता है? नाश्ता ही, ये फतूर से ही इफ्तार बना है।
फितूर कौन से लैंग्वेज का वर्ड है? ये अरबी का है। जिससे इफ्तार करें इसको इफ्तारी कहते हैं। जिस चीज़ के से हम नाश्ता करते हैं, जो चीज़ खाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इफ्तारी कहते हैं। देखिए अच्छे से पढ़िएगा तो जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे आसानी से कर लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फतूर के मायने तोड़ने के हैं। फतूर का क्या मायने आता है? तोड़ने के हैं, यानी रोज़ा की भूख तोड़ना। फतूर का मीनिंग जो आ गया कि इसका मायने क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे कि तोड़ने के हैं, यानी रोज़ा की भूख को तोड़ने के, यानी कि भूख जो लगी होती है, भूख को ख़त्म करने को क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। हमारा नाश्ता भी इस किस्म का लफ्ज़ है कि जो नाश्ता होता है वो हमें क्या करता है? हमारी भूख ख़त्म करती है। जो नाश्ता हमारी भूख ख़त्म करता है। फ़ारसी में इसके मायने उस भूखे के हैं जिसने सुबह से कुछ ना खाया हो। हाँ, फ़ारसी में फतूर का क्या मीनिंग हुआ कि जिसने सुबह से कुछ ना खाया हो उसको क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। ठीक है, फ़ारसी में। मुआइदुल फज़ला और बुरहान कातिया। अब देखिए कि ये नाम तो उस आदमी का था जिसके मुँह में सुबह से कुछ ना पड़ा हुआ। अब देखिए कि ये नाम तो उस आदमी का था जिसके मुंह में सुबह से कुछ ना पड़ा हो। और अब हम इस चीज़ को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं जो सुबह सवेरे ऐसे आदमी को खिला दी जाए, यानी शख्स के बजाय चीज़ का नाम हो गया। देखो क्या कह रहे हैं? फतूर का मायने क्या था? ये अरबी का वर्ड था। ठीक है, अरबी का वर्ड है। फतूर का मायने हो गया तोड़ने के। ठीक है, तोड़ने के, भूख लगी हो, भूख को तोड़ना, समझे? उसको कहते हैं फतूर। तो और फ़ारसी में किसे कहते हैं कि जिसे सुबह से कुछ ना खाया हो उसको फतूर कहेंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या है, इसका नाम नाश्ता रख दिया ना, हम नाश्ते को ही फतूर कहने लगे, हम चीज़ का नाम ही रख दिया फतूर। था तो उस आदमी को कहते थे जिसे सुबह से कुछ ना खाया हो, या ना भूख को ख़त्म करने, जो भूख जिससे ख़त्म होती है, मतलब भूख को ख़त्म किया जाता है, उसको फतूर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम चीज़ को जो खाने वाली है, जो खाई हमने, उसी को हम फतूर बोल रहे हैं। तो ये तहकीक कर रहा है, नई तहकीक इसकी ये हुई। ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं नाश्ते के लिए, तो ये बता रहा है कि ये तो उसको कहते हैं जिसको भूख लगी हो। ठीक, इस मायने में एक और लफ्ज़ निहार आप बोलते हैं। निहार मुँह ये भी फ़ारसी है। निहार मुँह कौन सा वर्ड है? फ़ारसी वर्ड है। मगर देखिए कि फ़ारसी हिंदुस्तानी से ऐसा मिल गया है कि गोया हिंदुस्तानी ही है। निहार है जो हम बोलते हैं निहार मुँह, निहार मुँह ये दवाई खानी है बोलते हैं ना, तो निहार मुँह जो फ़ारसी का वर्ड है। अब हिंदी में ऐसा मिल गया है, घुल मिल गया है कि लगता है कि हिंदी का ही वर्ड है। इसकी असलियत नहार है। इसकी असलियत क्या है? नहार। ना मतलब नहीं, हार मतलब गीज़ा। हार के मायने गीज़ा के हैं। नहार यानी नहीं खाया। नहार मतलब क्या होगा? नहीं खाया हो। अब इससे निहारी यानी निहारी तैयार हुई, जो सुबह को निहार मुँह खाई जाए। और लखनऊ और दिल्ली में ये खास चीज़ हो गई जो बाज़ारों में पकी पकाई बहुत चटपटी मिलती है। समझ में आया? ये देखो, नहार का मतलब तो होता है कि जिसने नहीं खाया, लेकिन नाम ही हमने निहारी दे दिया कि खाने वाली चीज़ को नाम दे दिया हमने। ठीक, जो सुबह सवेरे खाई जाए। नहार से आहार याद आया। आहार आटे की उस लय को कहते हैं जो कागज़ और कपड़े पर इसलिए चढ़ाई जाती है कि वो मजबूत हो जाए। कहते हैं आहार के आटे की उस लय को कहते हैं जो कागज़ कपड़े पर इसलिए पर चढ़ाई जाती है कि वो मजबूत हो जाए। आप सुन चुके हैं कि आहार ग़िज़ा को कहते हैं जो बदन की तकवीर का बाश होती है। कहते आहार तो उस लय को ये कह रहे हैं जो सैयद सुलेमान नदवी कह रहे हैं कि आहार तो ना उस आटे को कहते हैं कि जो कि जिससे कि कपड़े को और किसी कागज़ के ऊपर चढ़ाई जाती है कि वो मजबूत हो जाए। लेकिन हम लोग क्या है, हम आहार ग़िज़ा को कह रहे हैं जो कि हमारे बदन को तकवीर में ताकत होता है, ताकत का कारण बनती है। बास मतलब कारण। ठीक है, क्या आहार ग़िज़ा को कहते हैं ना।
क्या करता है, हमारे जिस्म को ताकत देता है। इस तरह लय को भी कहने लगे जो कागज़ और कपड़ों को कुव्वत को बढ़ा देती है। लय समझते हो किसे कहते हैं? ये आटे की बनी होती है, जैसे कि हम गूंदनी बनाते हैं, मतलब कि चीज़ को चिपकाने के लिए। जैसे हम लोगों ने ये चार्ट वगैरह बनाया, उसको दीवार पे चिपकाना है, तो हमें क्या कहते हैं, आटा और पानी को थोड़ा गर्म पानी करके उसमें आटा को मिक्स करके उससे लगाया जाता है ना, तो उससे वो क्या है, आसानी से सट जाता है, गूंद से बेहतर काम कर लेता है ये। और क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि कपड़े को भी कुव्वत देता है। तो ये इसमें आ गया वो वाला, जैसे कि चावल जब बनाते हैं तो उसका जो पानी निकलता है, सादा चावल जो बनाते हैं पानी में उबाल के, और पानी जो नीचे उड़ते हैं उसको माड़ कहते हैं ना, तो उसी को ये ले कहा गया है, क्योंकि कपड़े में को ना उसमें डाला जाता है, उसको निचोड़ के फिर उसको सूखने दिया जाता है, तो उसमें वो कुव्वत आ जाती है, यानी कि वो बहुत अच्छा हो जाता है, न्यू कपड़े की तरह हो जाता है, तो उसी को ले कहा गया है। रोज़मर्रा के खानों में कलिया कौरमा बहुत आम चीज़ है। कलिया की शक्ल अरबी है मगर मायने अरबी नहीं है। कलिया क्या है, एक अरबी जैसा लगता है सुनने में, लेकिन ये अरबी नहीं है। कलिया की अरबी शक्ल कलिया है। इसको कलिये में अरबी है, जो इसका अरबी वर्ड में कलिया कहते हैं। अरबी में कली भूनने को कहते हैं। अरबी में कली भूनने को कहते हैं, इसी से कलिया बन सकता है। और भुने हुए गोश्त को कह सकते हैं। तो असली वर्ड अरबी का क्या है, कलिया, लेकिन हम कली बोलते हैं। कली क्या है, भूनने को कहते हैं। और भुने हुए गोश्त को कह सकते हैं। हमारी ज़ुबान में कलिया उस शोरबादार गोश्त को कहते हैं जिसमें कोई तरकारी पड़ी हो, बल्कि इसी तरकारी को कलिया कहने लगे। हम लोग किसको बोलने लगे कि जिसमें कोई ऐसी सब्ज़ी जिसमें कि गोश्त डाल के बनाया हो, उसको कलिया कहने लगे। कलिया। कौरमा तो तुर्की में मालूम होता है। कौरमा वर्ड है, तुर्की लग रहा है कि तुर्की का वर्ड है। हमारी ज़ुबान में एक लफ्ज़ मज़मून सुर्खी यानी अनवान है। सुर्खी देखो, जब हम कोई भी ऊपर से ये लिखते हैं, इसको सुर्खी बोलते हैं, ठीक है। अलग सा सेंटेंस जो हम लोग को थोड़ा सा डार्क करके लिखते हैं, अनवान देते हैं, उसको सुर्खी कहते हैं। अनवान मतलब हेडिंग, ठीक है। देखिए तो ये स्याही से सुर्खी कैसे बन गया। स्याही से सुर्खी, ये बात ये है कि पहले ज़माने में कलमी किताबों में बाब और अनवान को इम्तियाज़ के लिए सुर्खी से लिखा करते थे। पहले क्या है, जो किताब लिखी जाती थी वो हाथ से ही लिखते थे, स्याही से ना। और है ना, वो जो फर्स्ट ये टॉपिक है अनवान है, उसको डार्क करते थे। अब हमारे ज़माने में जब छापा ईजाद हुआ तो खुद बाब या मजमून के अनवान को सुर्खी कहने लगे, चाहे आप इसको स्याही ही से लिखें तब भी। आहदी के मायने हमारी ज़ुबान में सुस्त और काहिल के हैं। देखो अलिफ ज़बर है, ह दाल यही आहदी। आहदी के मायने हमारी ज़ुबान में क्या है, सुस्त और काहिल। इसका मीनिंग सुस्त और काहिल है। आहदी का मीनिंग सुस्त और काहिल, मगर इन सुस्त काहिलों की पैदावार तारीखी है। आहदी है। आहदी के मायने अरबी में एक है और सिपाही जो फ़ौज से अलग अकेला ड्यूटी की खिदमत पर मामूर रहता है। ऐसे फ़ौज सिपाही जो कि अलग रहता है ड्यूटी पे, जैसे कि गेटमैन बोलते हैं, उसको मामूर रहता है। अकबर ने इसको आहदी अकेला का लक़ब बख्शा, ठीक है। किसको आहदी कहा, अकबर ने। अकबर कौन था, मुग़ल बादशाह था ना, बाबर के बाद अकबर ने आहदी अकेला का लक़ब बख्शा। आहदी कहा, किसको कहा, गेटमैन को, समझे। गेटमैन समझ रहे हो, जो एक मतलब कि पुलिस के कपड़े में बाहर रखा, मेन गेट के बाहर खड़ा किया जाए, चौकीदार बोल देते हैं, है ना, उसको कहा है आहदी। ये आहदी खाते थे और ड्यूटी पर पड़े रहते थे। ड्यूटी पर, मेन गेट पे ड्यूटी किसे कहते हैं, वो जो हम तो ड्यूटी ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, दहलीज,
जैसे जो दरवाज़ा एंट्री करते हैं तो दहलीज बना होता है ना, वहीं पे वो बैठते थे, ड्यूटी पर पड़े रहते, वहीं पे रहते थे, कोई काम काज उनसे मुतल्लिक ना था। इसलिए जुबान खलक ने उसको सुस्त व काहिल के मायनों में कहकर पुकारा। जुबान खलक को कौन रोक सकता है? जुबान खलक को कौन रोक सकता है? देखो अहदी क्या है, इसका मैंने सुस्त और काहिल हो गया, और अलीफ जबर हाजबर दाल जबर, अलीफ जबर हाजबर दाल, ये अहदी, इसका मैंने अकेला का हुआ। ठीक है, हमारी अब नेक्स्ट वर्ड, हमारे ज़ुबान में एक लफ्ज़ कली है, कली। आइए इसकी भी कली खोलते हैं। हम लिखते कली खोलना मतलब उसका पूरा विस्तार से बताना, अंदर जो छुपी हुई राज हैं वो बताना। हम लिखते वो कली है मगर बोलते कली हैं। असल में वर्ड क्या है? कली, मगर बोलते क्या है? कली। हमारी ज़ुबान में इसके मायने सफ़ेदी और सफाई के हैं। कली का मीनिंग क्या है? सफ़ेदी के, जो हम दीवारों पे अपने घरों में कली करवाते हैं ना, रंग करवाते हैं, उसको कहते हैं। बर्तनों पर कली की जाती है, बर्तनों में भी हम जैसे गोल्डन कलर वगैरह करवाते हैं, अलग अलग कलर करवाते हैं, और मकानों पर भी कली की फेरी आती है। ये लफ्ज़ गो पुरानी अरबी का नहीं है, मगर फिर भी अरबी ने नातों में मिलता है। कली अरबी में और इससे फ़ारसी में रांगे को कहते हैं। कली अरबी में और इससे फ़ारसी में रांगे कहते हैं। अरबी में लसान और फ़ारसी में रांगे को कहते हैं। मगर रांगे को कली क्यों कहते हैं? लसानुल अरब का बयान है कि किला एक कान का नाम है जिससे रांगे की बेहतरीन किस्म निकलती थी। रांगे मतलब रंग करने वाला, इसलिए इसकी तरफ नस्बत करके अच्छे रांगे को कली कहते हैं। मतलब अच्छा जो कलर देता है उसको कली कहते हैं। चूँकि इसी रांगे से तांबे के बर्तनों में जो सफ़ेदी फेरी जाती है, इसीलिए इसको कली करना कहने लगे। ठीक है, कली करना क्यों कहने लगे? क्योंकि इससे रांगे से तांबे के बर्तनों में रंग करने लगे थे। फिर चूने से भी अगर मकानों पर सफ़ेदी फेरी गई तो उसको भी कली फेरना कह दिया। हमारी ज़ुबान में इन इस्तेमालों से ये मायने पैदा हुए कि किसी दाग धब्बे या किसी ऐप को अगर छुपाए जाएं तो वो उस पर कली फेरना हो। हम क्या समझते हैं? किसी दाग धब्बे या किसी ऐप को अगर छुपाते हैं तो उस पर हम क्या कहते हैं? कली फेरना। ये मुहावरा है। ठीक है, मुहावरा मतलब हम बोलते हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। बोलेंगे कली फेरना, इसका मीनिंग होता है ऐप छुपाना। ठीक, और अगर इस दाग धब्बे और ऐप को जाहिर करके सबको दिखाया जाए तो कली खोलना होगा। जब किसी के किसी की बुराई हम किसी के पास, हम किसी की ऐप को किसी के पास बताने लगे, दूसरों को बताने लगे, उसको कहते हैं कली खोलना। समझ में आया? कली फेरना का मीनिंग क्या है? कली फेरना का मतलब है किसी के ऐप को छुपाए, और कली खोलना मतलब किसी के राज को दूसरों को बताना, किसी के ऐप को जाहिर करना। ठीक, यही था आपका लेसन। ये ध्यान से सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ये अल्फाज मीनिंग है, ये याद कर लेना, बाकी सवाल जवाब कल करवाएंगे।